अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 31 जुलाई बरोज़ इतवार शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू आपसे करनी है कि लाहौर हाई कोर्ट में जो पीर वाले दिन समाअत होनी है इंट्रा कोर्ट रेट पटिशन की लगी डिवीज़न बेंच के सामने है। वो इशू है क्या? ये मेरे सामने पड़ी हुई है। चलें ना, इस मना किया था उससे पहले मैंने सना बुच्चा ने सच बोल दिया टीवी चैनल पे बैठे कि किस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लिफाफा सहाफ़ी बनाती थी। मान लिया उन्होंने, और किस तरह फीड करती है मेरी ज़ुबानी की बजाय उन्हीं की ज़ुबानी सुने। करना नहीं आता। जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आपको जर्नलिस्ट को बुला के, सहाफ़ियों को बुला के एक अफ्तार में बताएं कि तोशा खाना की घड़ी है, ये खबर दे दें, तो कहने का मकसद ये है कि अगर जर्नलिस्ट नहीं आपका काम करना है, पहले भी ये पेड जर्नलिस्ट रखते थे, इसीलिए हम लिफाफे मशहूर हो गए क्योंकि इन्होंने ये रिवायत डाली है कि लिफाफा सहाफ़ी होते हैं। ये चाहते थे कि फौज इनके बाकी काम कर दे, इनके लिए मैनेजमेंट कर दे, ये सहाफ़ी इनके लिए एक बयानिया क्रिएट कर दें। तो ये इनको आदत होगी है कुछ ना करने की। ये तो नून लीग का एसेंस में प्रॉब्लम है, उनकी अपनी मेकिंग में प्रॉब्लम है। वो चाहते, वो मेहनत नहीं करना चाहते, मतलब वो किसी चीज को भी करने से डरते हैं या अपने साये से भी डरते हैं। कि इस हुकूमत को पूरा टाइम दे रहे हैं। जी, आपने वो सुन लिया जो मैं पहले बात कर रहा था। ये रेट पटिशन है, मंसूर अवान ने फाइल की है। मलिक सैफुल मुलूक खोखर वर्सेस प्रोविंस ऑफ पंजाब बैकग्राउंड पे ये चल रही होगी, और इसमें उन्होंने मियाँ अब्दुल रऊफ़ को साथ बनाया है। प्रोविंस ऑफ पंजाब वसीम बदोज़ई, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली, और मोहम्मद सिब्तैन ख़ान, इन सब को उन्होंने फ़रीक बनाया है इसमें। और इसमें जो प्रेयर मांगी है वो यही मांगी है कि 29 जुलाई को जो हुआ है इलेक्शन, उसको वॉइड डिक्लेयर किया जाए, और स्पीकर को हदायत जारी की जाएं कि वो आइन के आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन दोबारा मुनक्कद कराए। अब इसमें कई जजमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने बार बार बता चुका हूँ। अभी चले छोड़ें, आपके सामने मैं दो बातें रखनी हैं। ये मेरे पास PLD 2021 सुप्रीम इस्लामाबाद 194 हैं। बहुत खूबसूरत जजमेंट लिखी है जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। उसका शॉर्ट सा नोट मैंने जो रखा है मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ये तकरीबन है कोई टोटल इसके पेजेस हैं 13 पेजेस हैं। इसमें यही इलेक्शन की बात है, और आइन के आर्टिकल 63 के तहत, ठीक है जी, और स्पीकर के इख्तियारात के बारे में बात हुई। यहाँ आर्टिकल 69 को सामने रखते हुए सीक्रेसी है या नहीं हुई है, सीक्रेसी वायलेट हुई है या नहीं हुई है, तो ये सीक्रेसी वायलेट फैक्चुअल क्वेरी है। नंबर तो पहले बता दूं, अदालत इसमें नहीं इंटरफेयर करेगी। दूसरा, ये जजमेंट जितनी भी है इनको सामने रखते हुए, ये रेट पटिशन है 1131 ऑफ 2021, 24 मार्च को ये फैसला हुआ था सेनेट के इलेक्शन के हवाले से। अदालत ने कहा वो इंटरफेयर नहीं करेगी, एक तो 69 के हवाले से। दूसरा, उन्होंने कहा कि आपके पास मेजॉरिटी है, आप कह रहे हैं आपके पास मेजॉरिटी है, तो उसकी रेमेडी क्या है? तहरीक अदम एतमाद लेके आए। भाई यहाँ भी अगर स्पीकर का इलेक्शन मान ले कोई सीक्रेसी वायलेट हुई है, वो जिक्र करते हुए कि जनाब वायलेट हो गई है, और सहारा वो ले रहे हैं अब जो है ना आइन की मुख्तलिफ प्रोविजंस का, रूल्स ऑफ प्रोसीजर का जिक्र करते हुए कि वो यहाँ सीक्रेसी को, और आर्टिकल 226 का कहते हैं, और सेक्शन बुनियादी तौर पर रूल 9 है इलेक्शन ऑफ स्पीकर का, इलेक्ट अ स्पीकर बाय सीक्रेट बैलेट। इसके अलावा और कोई उनका केस नहीं है। इसमें तो मेरा ख्याल है नोटिस भी जारी नहीं होना बनता, क्योंकि आर्टिकल 69 का ऑब्जेक्शन लगना चाहिए था, इस पर एतराज़ नहीं लगा लाहौर हाई कोर्ट का। चले कोई बात नहीं है, वैसे मैं ऑब्जेक्शन के ख़िलाफ़ हूँ। ये कोर्ट में हियरिंग होनी चाहिए। इस जजमेंट में जो तरीक़ाकार बताया, उन्होंने कहा कि आपके पास मेजॉरिटी है, आप जमहूरी निज़ाम लगाएं, तहरीकी अदम एतमाद लाएं और जाकर उसको बाहर फेंक दें।
जो पहले चीफ मिनिस्टर वाला केस है और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन्होंने वोट ही काउंट नहीं किए, रिजेक्ट कर दिए। ये वोट काटना, सीक्रेसी वायलेट होना, ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी नहीं थी, वो नहीं थी, एडमिटेड फैक्ट्स थे। यहाँ तो एडमिटेड फैक्ट ही कोई नहीं है। तो इस बुनियाद पर फिर ये चैलेंज हुई इंट्रा कोर्ट अपील में और फारूक चनाई की दोबारा पेश हुए। ICA थी 185 ऑफ 2021। 31 मार्च को आमिर फारूक साहब ने फैसला लिखा और उन्होंने भी इसी बात को सेकंड किया। तो मेरे केस का बड़ा जिक्र होता है इन तमाम केसेस के अंदर। अगर वो है मोहम्मद अजहर सिद्दीक वर्सेस अदर एंड फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 774। ये यूसुफ रज़ा गिलानी की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए मैंने बड़ी जान मारी थी, ये उस कॉन्टेक्स्ट में है, तो डिसमिस कर दी। इसकी अगेंस्ट अपील पेंडिंग है, बड़ी जजमेंटें मौजूद हैं, वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एक चीज़ का मैंने ज़रूर जिक्र करना है, वो है PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 800। ये शॉर्ट है, रेफरेंस 1 ऑफ 2021 जो आर्टिकल 186 के तहत भिजवाया गया था। ये यही जो सेनेट का इलेक्शन है वो सीक्रेट बैलेट से नहीं होना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने आखिर में जो बात क्लियर कर दी है, ये 4-1 से हुआ था। उन्होंने डिफ़र किया था जस्टिस याजा फरीदी ने, बाकी जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस उमर अता बिंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस याजा फरीदी। सीक्रेसी ऑफ बैलेट के हवाले से PLD 1967 सुप्रीम कोर्ट 446 नियाज अहमद वर्सेस अजीजुद्दीन में लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुए, द सीक्रेसी ऑफ द बैलेट देयरफॉर हैज़ नॉट टू बी इम्प्लीमेंटेड इन आइडियल और एब्सोल्यूट सेंस but to be tempered by a practical consideration necessitated by the process of election। फिर इसे अगले जो ये सब पैरा 5 है, सब पैरा 6 के अंदर लिखा है, इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी की इंक्लूडिंग यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजीज टू फिल दिस सॉलम कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। तो ये कोर्ट ने कहा था और मैं तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं देख पा रहा जो ये चीज़ इस तरफ लेके आए, जो ये सजेस्ट करे कि जनाब सीक्रेसी वायलेट हुआ। अच्छा मान ले फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, अच्छा सीक्रेसी वायलेट हुई, चले मान लेते। एक तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन याद रखिएगा आर्टिकल 54 मेजॉरिटी से जिसने आना है, किसने आना है, जिसने मेजॉरिटी इनके पास है, ये तो कोई दूसरी राय है नहीं। आर्टिकल जितने प्रोविजन अब उठा कर देख लें बस जिक्र ही मेजॉरिटी के कॉन्टेक्स्ट में हुआ। मेजॉरिटी तो इनकी, अब एक सवाल पैदा हुआ, मेजॉरिटी इनकी इलेक्शन कराने की ज़रूरत है, इलेक्शन तो भाई आना है, मेजॉरिटी इनकी है, अगर वोट डालना है तो वो प्रोसेस सारा हो गया। अगर मान लें उस पर जनाब सीरियल नंबर लग गया तो फिर क्या हो गया? सीरियल नंबर लग गया, सीरियल नंबर लग गया, क्या उन्होंने वोट बाहर आके डाले? क्या हाथ खड़े करके वोट डाले? सीक्रेसी सिर्फ सीरियल नंबर देने से सीक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। 3 वोट तो आपके खारिज हुए, वो नहीं वोट देना चाहते थे। मैं सिर्फ टाइम का क्या बैठा था 190 के करीब वोट, 190 वोट पड़ने, चले 189 बनते मेरे इस नुक्ता नज़र के मुताबिक। तो सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर आई डोंट थिंक सो, मैं नहीं को ग्राउंड सॉलिड देखता जो ये लेके जाती हूँ कि जनाब इस बुनियाद के ऊपर जो है ना ये केस नहीं बनता, ये केस वाकई नहीं बनता और जुर्माना डालकर इस केस को खारिज होना चाहिए। फ़र्क सिर्फ इतना ही, अदालतों पे बोझ डालना चाहते। डिप्टी स्पीकर की जो रिजेक्शन किया उस कॉन्टेक्स्ट को सामने रख कर देखे सिर्फ अदालतों को प्रेशर डालना चाहते हैं और कोई दूसरी राय मुझे नज़र नहीं आती। एक बड़ा दुख और अफसोस है PDM की जमातों पर, ये स्टेट्समैन पैदा करें। एमल वली ने एक अजीब सी बहुत सी बातें उसने की है, जो एक जिस पर सख्त एतराज़ है कि जनाब डैम नहीं बनने देंगे। अभी आप कौन हो भाई? डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट पढ़ लो, तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, एक एक बंदे का यहाँ ताल्लुक़ है, उसकी अटैचमेंट है इस सारे निज़ाम के साथ और वो आंसरेबल है। ये हवा के ऊपर आपका कब्जा नहीं है, पानी के ऊपर आपका कब्जा नहीं है, ये सबका हक है। इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। किसी सियासी जमात ने जो PDM की तरह इनको शर्म नहीं आई कि इसकी ज़ुबान बंदी करे, इसको रोके कि ये क्या तुम कर रहे हो, तुम इस मुल्क के खैर खाओ या इस मुल्क को तुम अंधेरे की तरफ ले जा रहे हो। और हाँ, वजह ये है कि आपको पता है कि वो माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, तेल माफिया अपना बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो तो
जब ये डैम बन गए तो तेल माफिया तो गठजोड़ ख़त्म हो जाएगा, तो उसमें जो किकबैक है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए हर एक अपने तरीक़ाकार से देखता है, अपने तरीक़ाकार से सोचता है। जी मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ आपके सामने, और मैं हक़ाइक़ आपके सामने रख रहा हूँ ताकि सच आप तक आ सके। चलते हैं अब आगे आखिरी बात की तरफ कि पंजाब में अब क्या होगा। पंजाब में ट्रांसफ़र पोस्टिंग, ये जो गन डाल के गया वो ख़त्म करना है, फ़ंड एलोकेशन हो ताकि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है वो लग सके। और यहाँ मैंने क्या दिया हुआ है, एक बात बड़ी वाज़े के तौर पर मैंने कही है कि सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के इलेक्शन इकट्ठे मत कराइएगा। सूबाई असम्बली इंटैक्ट हो, कौमी असम्बली के इलेक्शन पहले कराइएगा ताकि साफ शफाफ इलेक्शन हो सके। वही मानी मत करें आप, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ईमानदारी से काम करें, लेवल प्लेइंग फील्ड, जो मांगना चाहते हैं दिए, लेकिन आप तो जीते हुए हैं, लेकिन ईमानदारी से अगर हो जाए। और आपकी सूबाई हुकूमतों का ये एडवांटेज है कि वो हैंगी पैंगी नहीं हो सकेगी। जब ये हो जाए नेशनल असम्बली के 60% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, चले 70% के करीब अगर वोट मिल जाते हैं आपको, 70% आप सीटें आ जाती हैं, तो ये चेंज पाकिस्तान होगा, तब्दील शुदा पाकिस्तान होगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।